जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार लोकेश क्लासेस में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं दिया द बुक का न्यू एडिशन। चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसकी टाइप चल रही है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। साथियों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप पढ़ लेना। तो साथियों, आज का क्वेश्चन है 103 नंबर का। इससे पहले 102 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3-5-1 है। वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। साथियों, मुश्किल सवाल नहीं है, इसको किस तरीके से हल करेंगे अभी हम देखते हैं। तो इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनका अनुपात दे रखा है 3-5-1, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर देंगे। अगर ये एक साथ काम करें तो उस काम को पूरा करने में 5 दिन ले लेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। अगर आपको टोटल वर्क निकालना नहीं आता है, जो मेरे साथी नए जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इनका एक दिन की कार्य क्षमता और इनटू जितने दिन या घंटे दिए रखे हों उनको आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 5 और 3 8 होता है और 1 9 होता है। तो इन्होंने एक दिन में 9 काम किया और 5 दिन तक काम किया मेरे साथियों। तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम किया तो कितना निकल कर आ जाएगा। आप कहेंगे 9 पंजे 45 होता है, तो 45 काम निकल कर आ जाएगा। ये मेरे क्या है, ये मेरा टोटल वर्क निकल कर आ गया है 45, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए और बी ने 3 दिनों के लिए एक साथ काम किया। साथियों, ए प्लस बी, ए मेरा 3 काम कर रहा है, बी मेरा 5 काम कर रहा है, दोनों कितना काम कर रहे हैं, आप कहेंगे 8। इन्होंने 3 दिन तक काम किया, एक साथ 3 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया होगा, 8 3 24 होता है, तो इन्होंने 24 काम कर दिया है। तो इस 24 काम को, ए बी के 24 काम को टोटल काम में से माइनस कर दूंगा, है ना। 24 काम को किनका, ये ए प्लस बी का है ना। तो शेष कार्य मेरा कितना बचा होगा, शेष कार्य मेरा कितना बचा है, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। अभी मेरा शेष कार्य कितना बचा है, 21 बचा है ना। अब इसे कौन करेगा, इसे सी अकेला पूरा करेगा। तो सी मेरा कितना कार्य कर रहा है, सी मेरा कितना कार्य कर रहा है साथियों, सी मेरा 1 काम कर रहा है। 1 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा और इससे इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 21 बार ही जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर मेरे द्वारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ। क्या कह रहा है, अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। साथियों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इससे पहले मैंने करा रखा है, अगर नहीं आ रहा है तो हम करा ही रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 104 क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए, अमल और भैरव, अमल को मैं ए लिखूंगा, भैरव को मैं बी लिखूंगा, ठीक है। वो कह रहा है अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। अमल है क्या है, भैरव से, यानी कि भैरव मेरा 1 होगा तो अमल मेरा कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इसी कारण काम भैरव से 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो बुक में कितने दिन ले रहा है, बुक में आप कहेंगे 48 दिन ले रहा है, और हमारे हिसाब से कितने दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन, है ना। कितना कम की बात कर रहा है, हाँ कम की बात कर रहा है तो कम ले रहा है, ठीक है। यानी कि जो अमल है, अमल से भैरव 4 दिन कम ले रहा है, और यहाँ भैरव कितने दिन अधिक ले रहा है, कम ले रहा है,
कितने दिन कम ले रहा है? 48 दिन। तो जो हमारे हिसाब से ले रहा है वो 4 ले रहा है। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ये कौन कर रहा है? ये अमल का निकल कर आया है, यानी कि अमल किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। तो अब अमल के कितने दिन निकल कर आ गए? आप कहेंगे 12 दिन निकल कर आ गए। अब वो कह रहा है भैरव से कितने दिन कम ले रहा है? 48 दिन कम ले रहा है। तो मैं इसको 48 प्लस कर दूंगा तो मेरा कितना निकल कर आएगा? 60 निकल कर आएगा। ये 60 दिन कौन ले रहा है? ये भैरव ले रहा है। ठीक है साथियों, अब मैं टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क निकालूंगा तो क्या करूंगा? भैरव एक काम करता है एक दिन में और 60 काम कर रहा है पूरा, है ना, 60 दिन तक काम किया। इसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 1। और कितने दिन तक काम कर रहा है? 60 दिन तक। तो मैं क्या करूंगा? आपस में इनका गुणा कर दूंगा। तो आपस में गुणा करूंगा तो मेरा टोटल वर्क कितना आएगा? 60 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कौन करेगा? इसे कौन करेगा? दोनों साथ मिलकर करेंगे। तो अमल और भैरव, अमल और भैरव कितना काम कर रहे हैं? अमल 5 कर रहा है, भैरव मेरा 1 काम कर रहा है। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना निकल कर आएगा? 6 निकल कर आएगा। ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। और 6 एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है मेरा? 60 को 6 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 10 बार चला जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको नोट कर लें आप। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, क्या कह रहा है देखते हैं। ABC की दक्षता का अनुपात 7, 5, 4 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। A और B दोनों ने मिलकर 28 दिन काम किया। शेष काम को C अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए साथियों, हल करते हैं। 105 क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, A, B और C। इनका अनुपात दे रखा है 7, 5 और 4। अगर ये किसी काम को करें तो पूरा करने में उसको 35 दिन ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक साथ काम करेंगे तो 35 दिन ले लेंगे। अब मुझे इनका टोटल वर्क निकालना है, यानी कितना कार्य है जो 35 दिन ले रहे हैं। तो देखो, एक दिन की कार्य क्षमता इनटू कितने दिन या कितने घंटे काम किया है, दोनों का मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। देखिए 7 और 5 12 होते हैं, 12 और 4 16 होते हैं। तो 16 तो एक दिन में काम कर रहे हैं ये, और कितने दिन तक कर रहे हैं? 35 दिन तक। तो कितना निकल कर आ जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। 16 पंजे 80 होता है, 0 आ जाएगी, कैरी कर जाएगा। 16 3 48 होता है, 48 और 8 कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा? टोटल वर्क मेरा कितना निकल कर आ जाएगा? 560 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। A और B दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया। देखिए A प्लस B, A मेरा 7 काम कर रहा है और B मेरा 5 काम कर रहा है। 7 और 5 12 होते हैं। इन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 28 दिन तक कह रहा है। 28 दिन तक काम किया है। तो इन्होंने कितना काम कर दिया? कितना काम कर दिया? 12 8 96 होता है, 96 की 6 हो जाएगी और कैरी कर जाएगा 9। 12 दूनी 24 होता है और 9 कितने हो जाएंगे? 33, है ना। 336 काम कर दिया किसने? A और B ने। अब A और B का मैं इस काम को, A और B के काम को मैं टोटल काम में माइनस कर दूंगा। ठीक है, 336 मेरा काम किया है, किसने किया है? A प्लस B ने। ठीक है, A प्लस B ने 336 काम कर दिया है। तो शेष कार्य मेरा कितना बचा होगा? शेष कार्य कितना बचा है मेरा? चलिए हल कर लेते हैं। ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, या 5 रह जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, और 5 में से फिर 3 जाएंगे तो फिर मेरा 2 बचेगा। यानी कि अभी मेरा शेष कार्य कितना बचा है? 224 बचा है। इसे कौन करेगा? इसे C अकेला पूरा करेगा। तो C मेरा कितना काम कर रहा है? C कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 5 को 20 होता है ना,
और 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चक 24 यानी 6 दिन और ले लेगा। तो कितने दिन लेगा ये, 56 दिन ले लेगा। आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसको आप नोट कर लें। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्या कह रहा है। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2, 5, 3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए साथियों हल करते हैं। 106वां क्वेश्चन है। अब देखिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:5:3, ठीक है। इन्होंने 3 है ना, तो इन्होंने 27 दिन तक काम किया। मेरे प्यारे साथियों अगर ये एक साथ काम करें तो उस काम को पूरा करने में 27 दिन ले लेते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, आप कहेंगे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनकी एक दिन का कार्य क्षमता और कितने दिन या कितने घंटे काम किया है दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं टोटल वर्क। 2 और 5 कितने होते हैं, आप कहेंगे 7, 7 और 3 कितने होते हैं, 10। अब 10 एक दिन में ये 10 काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम किया है, 27 दिन तक काम किया है ना। तो 27 दिन तक काम किया है। अब मैं आपस में इनका गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, 270। ये मेरे क्या होगा, मेरा टोटल वर्क होगा, ठीक है, टोटल वर्क होगा जो कि मेरा 270 है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी प्लस सी, बी कितना काम कर रहा है, 5 कर रहा है, सी कितना कर रहा है, 3। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितने काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 8। लेकिन वो कह रहा है कि 9 वो क्या कह रहा है, 4/9 यानी कि कुल काम का 4/9 है ना, बी और सी मिलकर करेंगे। बी और सी कितना कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। तो 8 को मैं यहाँ लिख लूंगा। कौन कर रहे हैं, बी प्लस सी, बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए जो कुछ भी कट रहा है उसको काट लेंगे। देखिए 4 दूनी 8 होता है ना, 9 3 27 यानी 30 बार चला जाएगा। और 2 से मैं अगर इसको 30 को काटूंगा तो मेरा कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 15, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर इस सवाल में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें। तो नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा। क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को मैं पूरा किया जाएगा। तो साथियों इससे पहले भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन करा रखे हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो, खुद से करने की कोशिश करें। तो देखिए इसमें पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लूँगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। 25 ऊपर लिखो, प्रतिशत को हटाओ, 100 नीचे लिखो और इनको आपस में डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 1/4 जाएगा, ठीक है। और 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको निकालना बता रखा है, आप खुद से भी निकालना सीखें, ठीक है। ये कितनी बार चला जाएगा, 4 7 28 होता है ना, 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यही 2 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। अब देखिए साथियों इसमें बी, देखिए इसमें बी और ए है ना, और बी और सी यानी कि बी और सी यानी कि बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, 2 जगह काम कर रहा है। तो मैं इसको 2 जगह ना लिखकर मैं इसको एक ही जगह लिख दूंगा, जैसे कि ए बी और सी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। अब बी है क्या है, ए से अधिक काम करता है, तो ये वैल्यू किसकी निकल कर आई होगी, कम वाले की। कम कौन कर रहा है, ए कर रहा है,
है ना। और ज़्यादा कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है, एक ज़्यादा कर रहा है। तो ये मेरी ए की वैल्यू है, बी ज़्यादा कर रहा है किससे, ए से, तो मैं इसमें इसको प्लस कर दूंगा, तो बी मेरा 5 कर रहा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है सी बी से 28% अधिक कुशल है, यानी कि सी बी से अधिक काम करता है, सी बी से अधिक काम करता है, कितना 28%। तो बी मेरा कितना कर रहा होगा, 25 कर रहा होगा, है ना, 25 कर रहा होगा। उससे सी अधिक कर रहा है कितना, 28%। तो 25 में मैं 7 को जोड़ दूंगा तो मेरा कितना निकल कर आएगा, आप कहेंगे 32 निकल कर आएगा, है ना। जो ये स्थान खाली रह गया है उसके बगल वाली संख्या वहीं पर लिख दी जाती है, जैसे कि 5, और इधर कितना आ जाएगा 25। ठीक है साथियों, अब इनका आपस में क्या कर लेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है ना। और 32 पंजे कितना होता है, 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, यानी कैरी करके 1, 5 × 15 और 1 16, यानी कि 160 होता है। ठीक है साथियों, अब कितने दिन तक काम करने हैं, कुछ दे रहा है इसमें, एक साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं। तो साथियों ये 5 दिन तक काम करते हैं एक साथ, कितना, 5 दिन तक। अब देखिए इसको मैं अगर छोटा करना चाहूँ तो छोटा भी हो जाएगा। देखिए ये अगर 5 से मैं काटूंगा तो ये 20 बार चला जाएगा, 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, ये 2 और यानी 25 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, ये 25 बार चला जाएगा। और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 × 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि ये 32 बार चला जाएगा। अब ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं एक साथ। अब देखिए टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता इंटू जितने दिन या घंटे काम किया है आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये कितना कर रहे हैं एक दिन में काम, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 20 और 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45 हो जाएगा। 45 और 32 कितना हो जाएगा, 45 और 32 कितना हो जाएगा, 7 और 7, यानी कि 77 काम हो जाएगा। अब ये 77 काम को कितने दिन तक कर रहे हैं, 5 दिन तक। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35 की 5 कैरी गया 3, 5 × 7 = 35 और 3 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। तो मेरे साथियों ये टोटल वर्क निकल कर आ गया जो कि इन्होंने 5 दिन में किया है। ठीक है, ये इन्होंने किसने, ABC ने 5 दिन तक काम किया है। तो कितना काम कर दिया, 385 काम कर दिया। पर मेरे साथियों ये अभी टोटल वर्क नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है, मेरे प्यारे साथियों इन्होंने अभी 5 दिन तक काम किया है, लेकिन शुरू में उसने क्या कह रखा है, एक लाइन, एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। तो मेरे प्यारे साथियों ए हमारा ए की कितनी कार्य क्षमता है, 20, और इसने कितना कार्य किया है, 40 दिन तक। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनकी कार्य क्षमता में कितने दिन या कितने घंटे काम किया है उनका आपस में गुणा कर देंगे तो मेरा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो साथियों मैं इधर हल करता हूँ। देखिए 20 × 40 है ना, तो अगर मैं इनका आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आएगा, आप कहेंगे टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। 4 दूनी 8, यानी कि 800 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब 800 तो टोटल वर्क है, लेकिन इन्होंने कितना किया है मिलकर, ABC ने कितना किया है, ABC तो ये है A + B + C है ना, 5 दिन तक कार्य किया है। तो कितना कार्य कर दिया, 385। अगर मैं 385 को माइनस कर दूंगा तो मेरा शेष कार्य कितना बचेगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, है ना। यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे 7 रह जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अभी मेरा शेष कार्य कितना है, 415 शेष कार्य है। अब इसे किससे करवा रहा है, इससे B से करवा रहा है। तो B मेरा कितना कार्य कर रहा है, B मेरा 25 काम कर रहा है। तो B मेरा कितना करेगा, 25 काम करेगा। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो चलिए इसको अभी और छोटा कर लेते हैं।
मैं अगर इसको 5 से काटूंगा तो ये 8 बार जाएगा, है ना, एक और हासिल हो जाएगी, तो 5 × 15 यानी कि 83, और ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, फिर मैं इसको और काटूंगा, छोटा करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 16 × 5 = 80 होता है, यानी कि 16 बार तो सीधा सीधा चला जाएगा। अब 3 बचेगा तो 3/5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर सवाल में कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिया होगा क्या कह रहा है। एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, बचा हुआ काम अकेले बी डैश में पूरा करेगा। चलिए साथियों, इससे पहले अभी क्वेश्चन कराया है, सेम उसी तरीके से है, 108वां सवाल है। देखिए मैं पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लूँगा कि किनकी 25% की, जो कि पिछले वाले सवाल में निकाली थी, कितनी निकल कर आएगी। जो साथी अभी नए हैं तो उनके लिए बता देता हूँ, 25 ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 नीचे लिख देंगे। आपस में अगर करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1/4 निकल कर आएगा। ठीक है, दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू 20 की है, 20 को भी मैं उसी तरीके से निकालूंगा, कितना 20 ऊपर लिखूंगा, प्रतिशत को हटाऊंगा, 100 नीचे लिख दूंगा, आपस में काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1/5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3 लोग दे रखे हैं, ए बी और सी। ठीक है, बी 2 जगह दे रखा है, मैंने पिछले वाले सवाल में बता रखा है, इस वजह से अब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो पिछला वाला सवाल देख लेना आपको। तो देखिए अब वो क्या कह रहा है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से अधिक काम करता है, यानी कितना 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकाली है, 1/4, यानी कि बी अधिक काम कर रहा है तो ये किसकी वैल्यू निकली होगी, 4 नीचे वाली, ये ए की वैल्यू निकली होगी। तो ए 4 काम कर रहा है और बी से अधिक काम कर रहा है, कितना 1। जब अधिक की बात करते हैं तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं, और कम की बात करें तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से घटा देते हैं। तो यहाँ अधिक की बात कर रहा है तो ए 4 काम करता है तो बी कितना करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, सी बी से 20% अधिक है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। सी जो है क्या है, वो बी से अधिक काम करता है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये बी की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू कितनी है, 5। क्यों, क्योंकि ये इससे अधिक काम कर रहा है, कौन, सी। तो बी मेरा 5 काम कर रहा है, अधिक की बात करेगा तो ऊपर वाली संख्या को इसमें जोड़ दूंगा, तो बी मेरा कितना काम कर रहा होगा, सॉरी सी मेरा कितना काम कर रहा होगा, 6 काम कर रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये स्थान खाली रह गया और इधर ये वाला स्थान खाली रह गया, तो जो बगल में संख्या होती है जैसे कि ये, तो जैसे कि तैसे यही यहाँ पे लिख दी जाती है, तो 5 की 5 यहीं बता दूंगा। सेम संख्या इधर जो सामने होती है उसी संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो इस तरीके से लिखने में तो कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे इनका। ठीक है, 5 को 20 होता है, 20 लिख लूंगा, अनुपात में चल रहा है ये। 55 25 होता है, 25 लिख लूंगा। ठीक है, 56 30 होता है तो 30 लिख लूंगा। अभी ये और छोटा हो जाएगा 5 से, तो 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये मेरा 5 बार जाएगा और ये मेरा 6 बार जाएगा, ये अनुपात में है। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, तो साथियों अगर ये साथ में काम करेंगे तो 3 दिन में उस काम को पूरा निपटा देंगे। तो इनकी 1 दिन की कार्य क्षमता, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनकी 1 दिन की कार्य क्षमता और इनटू 1 दिन का काम या 1 घंटे का काम, है ना, 1 घंटा दिया होगा या 1 दिन दिया होगा, आपस में गुणा कर देंगे। तो इनकी 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। यानी कि 1 दिन में जी कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। और कितने दिन तक कर रहे हैं, 3 दिन तक काम कर रहे हैं। तो कितना काम हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर दिया, आप कहेंगे 45 काम कर दिया। तो मेरे साथियों ये इनकी अभी कुल कार्य नहीं निकला है, ये अभी टोटल वर्क नहीं है, लेकिन इन्होंने टोटल वर्क कितना किया 3 दिन में, 45। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है तो किस तरीके से निकालूंगा, उसने पहली लाइन में साफ साफ कह रखा है कि ए एक काम को
30 दिन में करता है ना। और एक ही कार्य क्षमता कितनी है, एक ही कार्य क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 4, और ये 4 कार्य क्षमता है इसकी, और कितने दिन तक करता है, 30 दिन तक करता है। तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, आप कहेंगे टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। 3 चौक 12 यानी कि 120 मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इन्होंने 3 दिन तक काम किया, किसने, ए प्लस बी प्लस सी ने, इन्होंने 3 दिन तक काम किया। कितना काम कर दिया, 45। अगर मैं 45 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आएगा, आप कहेंगे शेष काम बचेगा, शेष कार्य बचेगा। ठीक है, शेष कार्य मेरा कितना बचेगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। 10 में से अगर 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, या कितना बचेगा 11। 11 में से अगर 7 चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि अभी मेरा 75 काम बचा है, इस 75 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी मेरा कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे 5 काम कर रहा है, कौन, बी 5 काम कर रहा है। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार चला जाएगा, है ना। यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो साथियों अभी की तरह करना है, ये भी सवाल 109 है, और इस सवाल के साथ ये वाली टाइप खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, मैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ, है ना। और 2 बार दे रखा है 40%, एक में प्लस दे रखा है, एक में माइनस दे रखा है, यानी कि एक में ज़्यादा और एक में कम कर रहा है, तो इसको भी मैं 2/5 ही लिख लूँगा। ठीक है, इसमें अभी 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई और जेड। पहले में क्या कह रखा है कि जेड एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक है, यानी कि एक्स वाई से अधिक कार्य करता है। कितना, 40%। एक्स वाई से अधिक करता है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये 5 वाई की वैल्यू निकल कर आई है, और एक्स इससे अधिक कर रहा है, कितना, 2। जब अधिक की बात करता है तो नीचे वाली वैल्यू में उसको जोड़ के लिख देते हैं, तो एक्स कितना कर रहा होगा, 7। अब आगे देखते हैं, अब कह रहा है जेड वाई की तुलना में 40% कम है। जेड वाई से कम करता है, तो 40% की बात कम हो रही है, तो वाई मेरा कितना कर रहा होगा, वाई मेरा 5 कार्य कर रहा है, और जेड इससे 2 कम कर रहा है, तो 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना बचेगा, आप कहेंगे 3 बचेगा। अब देखिए इस स्थान पे ये बगल वाली संख्या लिख दूंगा जो कि मैंने बता रखी है ना, और इस वाले खाली स्थान पे ये वाली संख्या लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, है ना, और 5 25 हो जाएगा, और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात में है, अनुपात में तो ये अभी और छोटी हो जाएंगी, और छोटी संख्या कर लूँगा। अभी इनको मैं 5 से काटूंगा, ये 7 बार चला जाएगा, ये मेरा 5 बार चला जाएगा, और ये मेरा 3 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, अभी इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकल कर आ गई तीनों की। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एक साथ काम करने पर 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये एक साथ काम करें तो उस काम को 21 दिन ले लेंगे पूरा करने में। ठीक है, 21 दिन ले लेंगे पूरा करने में। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क किस तरीके से निकालते हैं, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता इंटू 1 घंटा दिया हुआ है, दिन दिए हुए उनको आपस में गुणा कर लेंगे, तो 7 और 5 12 होता है, 12 और 3 15 होता है, तो 15। तो इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है, और कितना काम किया इन्होंने, कितने दिन तक किया, 21 दिन तक काम किया, तो 21 को मैं यहाँ लिख लूँगा। अगर आपस में गुणा करूँगा तो कितना निकल कर आएगा, 15 एकम 15 होता है, 5 लिख लूँगा, कैरी कर जाएगा 1, 15 दूनी 30 होता है, और 1 31, यानी कि मेरा टोटल वर्क कितना हो गया, 315 हो गया, है ना, 315 ही तो हो गया मेरा टोटल वर्क। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया।
तो साथियों अब मैं इधर लिखता हूँ y प्लस जेड। तो y मेरा कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है ना, और z मेरा कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो y और z का टोटल काम कितना है, एक दिन का इनका कितना है 8, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, इन्होंने 35 दिन तक काम किया है। ठीक है, अगर 35 दिन तक काम किया तो इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 8 5 40 की 0 कैरी कर गया 4, 8 3 24 और 4 28 है ना। तो इन्होंने 35 दिन में कितना काम कर दिया, 280 काम कर दिया है ना। तो इस 280 को मैं टोटल वर्क में से माइनस कर दूंगा, किसके काम को, y प्लस जेड के काम को, है ना। y प्लस जेड के काम को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, शेष कार्य, है ना। शेष कार्य तो बचेगा, कितना बचेगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ 5 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ 11 में से 8 चले जाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2, तो 35 ही काम बचेगा मेरा, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों 35 ही काम बचेगा, और करवाना भी किससे है, ए से करवाना है। ए मेरा कितना कर रहा है, 7 काम कर रहा है ना। ए से ही तो करवाना है, ए मेरा कितना काम कर रहा है 7। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे साथियों कितना बचेगा, 5 बार चला जाएगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर इस प्रकार के सवाल में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, पहले आप इसको नोट कर लें। तो साथियों ये हमारी टाइप ख़त्म हो चुकी है। अगली टाइप में अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा अगली टाइप के सवाल। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है मेरे लिखने में या मेरे बोलने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।